हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खैर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके का टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, स्पष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्यों? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट करने पर छुई मुई पौधों की पत्तियां मुरझा जाती है क्योंकि पर्णधार की स्फीति दाव बदल जाता है, इसलिए। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बौने पौधों को जिब्रेलिन्स का अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नींबू में डाइबाइक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू में डाइबाइक रोग तांबा की कमी के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जा सकता है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पौधे में लचीलेपन के लिए कोलेन कायमा उत्तक जिम्मेदार है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना जी ने किया था, और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा, 1972 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उस द्रव को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी तलवे पर होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन एक अर्धचालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, भारी पानी की खोज किसने किया था? भारी पानी को D2O के नाम से भी जाना जाता है। भारी पानी की खोज HC यूरे ने की थी और कब किया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1931 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? आप लोग को बताना है इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन एक स्ट्रेंजर गैस है। जिनोन एक स्ट्रेंजर गैस है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी और कब किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1766 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है फोटोग्राफी में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है किस लिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफ में किया जाता है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, मैरी क्यूरी वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। और कब की थी, तो आप लोग याद रखिएगा 1898 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 30 प्रश्न करवाए हैं जो के जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 30 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।